इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नियम हर आदमी करता है। संत लोग कहते महाराज नियम कर लेते हैं, फिर बैठे। नियम क्या? प्रातः सायं संध्या करना। आप लोगों का भी नियम होगा। कई लोग कहते हैं देखो भाई मेरे घर का एक नियम है, क्या? हाथ पांव धो के मंदिर प्रणाम करो तब भोजन करो, ये नियम है। और जिस घर का नियम नहीं, जिस जीवन का नियम नहीं, उसके लिए हम शब्द नहीं कहेंगे साहब। दो शब्द साथ साथ चलते हैं, नियम धर्म। जो नियम में दृढ़ है वही धर्म में दृढ़ होगा। हमारा नियम है क्या? प्रातः काल आरती में सम्मिलित होना है। डॉक्टर साहब ये हमारी संस्था का नियम है, अब आप पालन नहीं करते। आपका नियम है सवेरे सवेरे कसरत करना, आपका नियम पक्का है, तो आप ये भी नियम ध्यान रखें। अर्चनम वंदनम, ये मनुष्य का नियम होना चाहिए। प्रातः काल भगवान का भजन करना है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने करुणा करके मानव देह दी है साहब। नियम पालन करो, नियम है। हम हनुमान जी का चालीसा हनुमान जी को नहीं, राम जी को सुनाएंगे। दो तीन बातें बड़ी विकट हैं साहब। सुंदरकांड लोग हनुमान जी को सुनाते हैं, सुंदरकांड हनुमान जी को न सुनाओ, सुंदरकांड राम जी को सुनाओ। सुंदरकांड में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप नहीं, दिव्य व्यवहार और कर्मठता का परिचय है। माता पिता संतान की प्रशंसा सुनकर गदगद होते हैं। सुंदरकांड जब श्री रघुनाथ जी और सीता मैया सुनते हैं तो गदगद होकर और जीव पर करुणा बरसाते हैं। मेरे लाला की कथा गा रहे हैं, जय जय। सुंदरकांड श्री रघुनाथ जी को, अरे पवन तनय के चरित सुहाये, रघुपति श्री हनुमान जी का दिव्य चरित्र जामवंत बाबा ने रघुनाथ जी को सुनाया। सोनी हृदय अति भाये, पुनि हनुमान हर्षि लाए। परमात्मा गदगद हो गए। हनुमान जी को एक बार मिले थे, दोबारा मिले। क्यों मिले? अरे मेरे लाला कार्य करी आए। लाला कार्य नहीं करी आए, लाला से आप कार्य करा लिए। कर मुद्रिका दीन जन जान, परसा शीस सरोरुह पानी। तब कर मुद्रिका दीन जन बहु प्रकार सीतहि समझायो, कही बल बिरह बेग तुम आए। श्री हनुमान जी से ही भगवान ने क्यों कहा और सबसे नहीं कहा? भगवान जानते हैं कि मेरा कार्य यही करेंगे, इसलिए तो तब जामवंत बाबा ने हनुमान जी के लिए कहा था, राम काज लगी तब राम काज लगी तब सुनत ही भय पर्वता, सुनत ही भय पर्वता, सुनत ही भय पर्वता। एक बात बड़ी विचित्र सरकार,
एक बात यहाँ इतनी विचित्र है, जब श्री हनुमान जी राम काज के लिए ही हैं तो राम काज करने के पहले अनुमति की क्या आवश्यकता है? राम जी का कार्य क्या है? भाई देखिए, कोई हमारा कार्य करने आया हो तो उसका क्या काम है कि हमको जो करना है वो खुद कर दे। हमको पता चलेगा भाई जो कार्य करने हम आए हैं ये तो फला ने कर दिया, हमारी एकदम तबीयत गदगद, चलो हमको करने से रहा। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनमु इहां त्रिकूट उपाय। ये सब राम काज है, राम जी को करना है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनमु इहां करना राम जी को है। हनुमान जी बोलिए बोलिए, इन दोनों में से कोई करना है या कोई अलग का कार्यक्रम है? बोले नहीं, देख करके आइए। क्यों? सेवक को वही करना चाहिए जो स्वामी को प्रिय लगे। सेवक को स्वामी को प्रिय न लगे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। सेवक को सुख नहीं होता, सेवक का अपना बंगला नहीं होता। स्वामी का बंगला ही सेवक का बंगला है। व्यवहार श्री हनुमान जी का अपना कोई व्यवहार विधान नहीं है। सरकार की राम काज आतुर, भगवान के काम को करने के लिए श्री हनुमान जी एकदम आतुर माने व्यग्र रहते हैं। कोई काम बताओ। देखिए, कोई भी कथा होती है तो पहले क्या लगता है? भूमि पूजन है कि एक कपिध्वज लगता है हनुमान जी महाराज का। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। काहे? हनुमान जी महाराज ऐसे विचित्र देव हैं कि देवराज इंद्र भी घबरा था। सूर्य नारायण गुरु महाराज हैं, वो डरा था कि कहीं जलवा बिगड़ न जाए, अति ताप भी नहीं होगा, वृष्टि भी नहीं होगी। और पवन देव तो बाबू जी हैं, क्या पूछना है, चकाचक मामला। श्री हनुमान जी की पहली प्रतिष्ठा होती है, जहां भी भगवत कथा होती है पहले कपिध्वज हनुमान जी महाराज का गढ़ता है, पूजन हो भूमि का, और लड्डू बंटता है। किसका? श्री हनुमान जी का प्रसाद। यहां भी हुआ होगा। राम कार्य है ना, तो राम काज राम जी के सेवक को समर्पित हो गया। अब हनुमान जी संभालेंगे। हनुमान जी कौन है? राम काज करिबे को आतुर। अब राम काज पूर्ण हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, राम काज सब नहीं कर सकते, जिस पर राम जी कृपा करें वही कर सकता है। सबके बस का नहीं है, चाहे जो कर लेगा नहीं। जब सरकार टेलीविजन पर कथा आती है ना, तो बताता है भैया हमारा अवधेश की भाई साहब बहुत फ़ोन आते हैं, कथा करानी है। मैं कहता हूँ कथा सुनो, आप कराओ नहीं, सुनो बस, खूब सुनो कथा। क्या कथा तो हो ही रही है ना, सुनिए। क्यों? जिसको कथा करानी होती है वो ये पूछता है तिथि कौन सी खाली है। मेरे जीवन की 8वीं कथा है, जिसको मैंने शनिवार से न शुरू करके बुधवार से शुरू किया। 8वीं कथा है, लिखा पढ़ी में है। क्यों? ये भी भक्ति के भाव का परीक्षण है। इसके बाद मेरी दूसरी कथा गुजरात में थी, वो आगे बढ़ गई। सोचा गया दीपावली के 2-4 दिन बाद विश्राम होगा, कथा होगी। ये भगवान का कार्य समझिए। सेवा क्या है? 6 से 14 कथा करनी है। एक बार भी मेरे बच्चे ने, राम निवास ने नहीं कहा कि गुरुजी थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो अच्छा होता। क्यों? राम काज करिबे को आतुर। मैं देख रहा था एक बार तो कहे कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, नहीं,
जो कृपा हो गई राम जी की वही तिथि ठीक है। सेवा ये है, जो राम जी ने कृपा किया उसी तिथि में। हम लखनऊ की कथा बरसात में करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कभी नहीं कहते हैं कि थोड़ा एक दिन इधर उधर, नहीं, जो तिथि आ गई उसी में कथा। राम काज करिबे को आतुर, सेवा ये है। हनुमान जी ने ये तय नहीं किया भाई ये सेवा में थोड़ा ये समुंदर लांघना तो कठिन काम है, बहुत दूर समुंदर है। अकेले जाएंगे, मान ले बीच में रह गए तो 2 लोग साथ हैं, चलो, ये सेवा नहीं है, ये प्रमाद भरी सेवा है। अब ये भूमिका हम आपसे इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के प्रिय अनन्य, अनन्यतर नहीं अनन्यतम श्री हनुमान जी महाराज विभीषण को बता रहे हैं, विभीषण भैया भगवान जी की परंपरा है क्या, अपने सेवक पर प्रेम बहुत करते। तो विभीषण जी अपनी ओर देखने लगे, कहे कि मैं तो सेवा भी नहीं करता हूं, तो मेरे पर कैसे प्रेम करेंगे। बोले आप सेवा करते नहीं हैं, लेकिन अब आप सेवा करेंगे। अब आप सेवा करेंगे। कब करेंगे? जब हम सेवा बताएंगे तब करेंगे। क्षमा करिएगा सरकार, आप भी क्षमा करेंगे। देखिए, जैसा खावे अन्न, आगे का बोलो, हाँ थोड़ा बोला करो। हम प्रवचन नहीं करते, हम कथा सुनाते हैं, कहत सुनत। हम भी कहें, आप भी कहो, जैसा खावे अन्न, हाँ वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। इसलिए चाय पीना बंद करो, मीठा रहो। आप भी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप जैसा खावे अन्न वैसा होवे, जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। विभीषण जी कल स्मरण किया था, रावण जी के मंत्री परिषद के धर्मादा विभाग के मंत्री हैं। किसके? रावण के। तो जो भैया रावण के मंत्री परिषद में सम्मिलित हुआ है वो राम काम कैसे करेंगे? रावण कुछ गलत काम भी करेंगे तो विभीषण जी उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं से सारी सेवा आ रही है। आश्रम की व्यवस्था हो रही है, घर की पुताई हो रही है, कोष से खजाना आ रहा है, दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। कौन? विभीषण जी। जब राजा की फैसिलिटी आप भोगेंगे तो उसका विरोध कैसे करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। इसी के लिए कथा है। श्री हनुमान जी ने पहला देखिए, ये जो महापुरुष लोग होते हैं ना, इनको जब प्रणाम करो तो कोई महापुरुष तो धीरे से ऐसे आशीर्वाद देते हैं, कोई ऐसे देते हैं और कोई ऐसे देते हैं। हाँ महाराज बड़ी कृपा भाई महाराज, अब दिन भर तो कृपा बरसेगी। महाराज कैसी करुणा बरसी है। ये क्या है? जिस पर महापुरुष बड़ा प्रसन्न हो उसको जोरदार थपकी लगाते हैं। ये भगत जी जाओ चलो भंडारे में सेवा करो, जय जय। हमने श्री धाम अयोध्या जी में देखा है, हमारे महाराज जी बड़ी राम चावरी सरकार अरे बड़ी दिव्य सेवा देते हैं साहब। क्या है? सेवक। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।